हमारे देश में चल रहा है फिलहाल आईपीएल का सीजन और इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं त्योहार। तो त्योहार का जो है आखिरी सीजन वो चल रहा है, मतलब कि मई एंड तक इसका जो है समापन हो जाता है। इसमें बहुत सारे बैट्समैन ऐसे आते हैं जो आपको अच्छे अच्छे शॉट लगाकर और अच्छे 50-100 बनाकर आपको चौंकाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बॉलर ऐसे आते हैं जो ऐसे ऐसे बॉल पे विकेट लेते हैं जो आपने कभी सोची नहीं होगी। और साथ ही साथ विकेट कीपर जैसे हमारे महेंद्र सिंह धोनी जैसे इतने बड़े बड़े प्लेयर ऐसे अच्छे अच्छे कैच करके आपको दिखाते हैं कि आप दंग रह जाते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे कुछ महान प्लेयर जो आपको सट्टा लगाना सिखाते हैं। जी हाँ, सट्टा लगाना सिखाते हैं। साथ ही साथ देखो उनका दोनों काम तो चल ही रहा है, क्योंकि प्राइवेट टीम से वो खेल रहा है, कोई चेन्नई से खेल रहा है, कोई मुंबई से खेल रहा है, कोई गुजरात से खेल रहा है। तो टीम इंडिया के अलावा तो इनको पैसा मिल ही रहा है और साथ ही साथ ये इनका एक्स्ट्रा इनकम है। तो फिलहाल मैं आज इस पर बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूं कोहली और गंभीर के फाइट के बारे में। तो कोहली का नेचर आप लोग स्टार्टिंग से जानते ही हैं, वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। और अगर मैं बात करूं इस दौर की तो मेरे ख्याल से कोहली से बढ़िया बैट्समैन नहीं होगा। और अब इधर बात करते हैं हम लोग गंभीर की। तो गंभीर ने भी अपने टाइम पर एक इतना अच्छा इंडिया को सपोर्ट किया है, इंडिया के लिए इतना अच्छा खेले हैं, इतने सारे 50s और 100 करे हैं कि वो सब हमें पता ही है। अब ये तो हो गया बैटिंग स्किल का, अब बात करते हैं उनके नेचर का। तो कोहली जो है हमारे बहुत एग्रेसिव हैं, ये आपको पता ही होगा। ये इंडिया के गंभीर के साथ नहीं, इन्होंने बहुत सारे बाहर के कंट्री के प्लेयरों के साथ ही बहुत बार लड़ाई करी है और हर बार गलती इन्हीं की नहीं होती, गलती उन्हीं की होती है। और भैया गलती हमारी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्लेयर है, हमारा प्लेयर लड़ेगा तो भैया बहुत बहुत बढ़िया और हम उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात आती है जब आपसदारी में लड़ने की होती है ना, अब इंडियन टीम के कोहली भी हैं और इंडियन टीम के गंभीर भी हैं, तो ऐसे में हमें देखना पड़ता है कि भैया कौन कैसा कर रहा है। क्योंकि कल का अगर हम आप मैच देखोगे ना तो कल हमारे कोहली इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे, इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे कि भैया हर कैच करने के बाद या तो वो कर रहे थे या फिर वो ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे थे जो सामने वाले को भड़का ही सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया लास्ट मैच में जो कोहली तो ठीक है, लास्ट मैच में गंभीर ने जो इशारा करा था ये वाला तो वो भी गलत था। तो मैं मानता हूं गलत था, तो लेकिन गलत के साथ आप गलत नहीं हो सकते ना, गलत के साथ आप गलत नहीं हो सकते। आप एक आपकी जो पहचान है वो एक महान खिलाड़ी में होती है और महान खिलाड़ी का काम क्या है, शांत रहना, काम डाउन रहना, है ना। और अब ऐसे में आप अपने आप को इतना ज़्यादा एग्रेसिव कर लेंगे कि आपको बड़े और छोटे का फर्क ही पता नहीं चलेगा, बड़े छोटे इन द सेंस की सीनियरिटी और जूनियरिटी का आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आपके खेलने का कोई लॉजिक नहीं है। अब बात करते कल के मैच में कि हुआ क्या। तो कोहली हमारे एग्रेसिव थे ही, वो हर कैच के बाद सामने वाली टीम को चढ़ा रहे थे। अब जाते हुए क्या हुआ कि काइल मायर्स जो थे वो उनसे बात करते जा रहे थे और कोहली ने उन्हें आपस में खींच लिया, मतलब अपनी तरफ खींच लिया। अब भैया इससे हमारे कोहली भैया थोड़े से खींच गए। अब धीरे धीरे सारे बैट्समैन आपस में बात करने लगे और सडन एक कंडीशन पे क्या हुआ कि कोहली के पास जाकर गंभीर भैया भिड़ गए। अब कोहली के पास भिड़ गए तो सारे एम्पायर हो गए, प्लेयर्स हो गए, वो आपस में बीच बचाव के लिए आ गए। तो चलो ये मैटर तो यही खत्म हो गया। लेकिन मोटा मोटी बात करो तो कोहली का जो सजेशन है, कोहली का जो मेरा सजेशन है कि भैया आप हमारे लिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अगर आप अपने बैटिंग के साथ साथ अपने बिहेवियर को भी थोड़ा और अच्छा कर लेंगे तो आपकी पहचान एक महान खिलाड़ी में होगी जो कि आप सच में बनना चाहते हैं। जैसे तेंदुलकर का आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल ले सकते हैं, आप वीरेंद्र सहवाग का एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, वीरेंद्र सहवाग कोई शांत प्लेयर नहीं थे, वो भी बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन वो अपना एग्रेशन बल्ले से दिखाते थे। और साथ ही साथ तेंदुलकर भी जब भी उन्हें गुस्सा आता था तो वो किसी से बहस नहीं करते थे, वो अपने बल्ले से अपना टैलेंट दिखाते थे। और बात करो ना तो कोहली भाई को भी थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए कि यार कुछ भी है, गंभीर भैया सीनियर हैं तो सीनियरिटी की थोड़ी सी लिहाज रखनी चाहिए थी। सिर्फ कल के मैच की बात करो तो हमारे विराट भैया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, ये थोड़ा मुझे ऑड लगा क्योंकि यार आप अपने टीम के लिए खेल रहे हो, आप कैप्टन हो और अपने कैप्टन को देख के ना टीम के बाकी प्लेयर्स भी आगे परफॉर्म करते हैं और आगे उनका बिहेवियर ही वैसा ही होता है। तो कोहली जी को क्या करना चाहिए था ना, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था अपने जूनियर्स को दिखाने के लिए कि हाँ रिस्पेक्ट करना क्या होता है। क्योंकि गंभीर कोहली से बहुत ज़्यादा सीनियर है और बात करो तो बहुत सारे वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत सारे मैच में उन्होंने बहुत अच्छी पारियां खेली हैं। और साथ ही साथ अब वो एक कोच भी है तो आपको एज एन प्लेयर नहीं बट एक कोच के लिहाज से उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे तो लगे कि कोहली थोड़े से मुझे लगे कि हाँ यहाँ पर गलत थे। बाकी अंदर की बात तो किसी को नहीं पता, क्योंकि
ना कोहली के मन के कोई जानता है, ना गंभीर के मन की जानता है। और ये इनका कोई पहला फाइट नहीं था, इनसे पहले भी जो आईपीएल था उसमें कोहली और हमारे गंभीर भैया आपस में भिड़ गए थे, और उसमें भी ना बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। लोग आपसदारी में आगे बचाने उतर गए थे। तो अब मोटा मोटी बात करूँ ना तो ठीक है यार, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो और इंडियन टीम बाहर जाती है खेलने के लिए, या फिर इंडिया खेलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी टीम आती है। बट ये जो आईपीएल का कॉन्सेप्ट इंडिया में नया बना दिया ना, इससे क्या हुआ है कि प्लेयर्स को ना एक तो रेस्ट नहीं मिलता बिल्कुल भी। उनको क्या है, अब ये आईपीएल खत्म होगा, इसके बाद कुछ ना कोई टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, पता नहीं क्या क्या वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिल पाता है, और जिसको रेस्ट देना होता है, आप सपोज अगला अगर आप मान लो कि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें हमारे बहुत सारे प्लेयर्स तो आईपीएल में इंजर्ड हो जाते हैं ना, इंजर्ड हो जाते हैं, या फिर वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वो चाहते हैं कि भैया उन्हें 2-3 महीने रेस्ट मिले, क्योंकि पैसा तो उन्होंने कमा ही लिया। तो टीम तो खैर चलो, इंडियन टीम तो बाद में कोई नहीं, दोबारा आके ज्वाइन कर लेंगे। तो ये वाला सीन है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल इंडिया में ना बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके मेंटली और फिजिकली दोनों को बहुत तरीके से तोड़ देता है। हाँ, भले उनको पैसा अच्छा मिलता हो, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो इंडिया लेवल पे है वो डे बाय डे डाउन होता जा रहा है। तो ये था मोटा मोटी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई भी न्यूज़ चैनल आपको कह रहा है ना कि ये हो गया, आप ट्रस्ट मत करना, क्योंकि मेरे ख्याल से ना ये कोहली का और गंभीर का पुराना मैटर है, और ये मैटर कभी खत्म नहीं होने वाला। बट कोहली को भी ये, जब वो एज एन कोच किसी टीम के बनेंगे ना, तो उन्हें भी ये बात समझ आएगी, नहीं उस टाइम ये कहीं ना कहीं गलत थे। क्योंकि आपके अंदर पेशेंस होना सबसे बड़ी बात है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ही आप एक अच्छे और एक महान प्लेयर बन सकते हैं। और ये बच्चों की तरह लड़ना, या फिर छोटे जैसे बच्चे लड़ते नहीं कि बात में लड़ गए, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो बिहेवियर होगा ये लोग थोड़ा बच के रहेंगे, और आपके बैटिंग को नहीं देखेंगे, फिर आपके बिहेवियर को देखेंगे। जैसे कि आजकल न्यूज़ में चल रहा है, मतलब कल रात से टोटली यही न्यूज़ चल रहा है कि कोहली लड़ गए, गंभीर लड़ गए। तो इन चीज़ों को ना हमारे इंडियन टीम वाले प्लेयर्स को ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ पता है इंटरनल बात, तो आप वो मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टाटा।